इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं उस हिसाब से कयास आराइयां भी बढ़ती चली जा रही हैं। जब क्लैरिटी ना हो तो उसके दरमियान रूमर्स जन्म लेती हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अपने अपनी डेफिनेशन है, अपने अपने खदोखाल होते हैं सबके, लेकिन इस वक्त दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले कौमी हुकूमत के कयाम के बयानिए ने दोबारा जोर पकड़ लिया है। जो इस मुल्क की सफ़ अव्वल की क़यादत है वो कौमी हुकूमत के कयाम की इलेक्शन के बाद गुफ्तगू करती है। आइए आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत कायम होने के दावेदार कौन कौन है। जरा देखिए। चेस बोर्ड क्या है? चेस बोर्ड पे 172 ना PMLN ले सकती है, ना PPP ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और पार्टी ले सकती है। तो बेहतर ये है कि हम इस नहज पे चलें जो कल भी चल सके। पहले उनको हमने मौका दिया, अब हमारा चांस है, उनका काम है हमें मौका दे। अगर कौमी हुकूमत की बात करते हैं, बनाई थी ना थोड़ी बहुत कौमी हुकूमत, ये चंद महीनों में जो 1.25 साल 1.5 साल मिला, तो कौमी हुकूमत और बना ले। अब जेन्युइन एजेंडा बयानिया देना होगा। नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, उसके बगैर पाकिस्तान का फायदा ही नेशनल गवर्नमेंट में है। जो नेक्स्ट इलेक्शन है वुड बी एन इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट। इंशाल्लाह जो अलायंस हम बनाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा अलायंस होगा। पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह उस इत्तेहाद में होगी और लोग भी होंगे। सबको एवरीवन विल गेट द शेयर ऑफ द पाई। मुस्लिम लीग नून को ज्यादा सीट्स मिलती है कौमी असेंबली में, फिर भी मैं कहूंगा कि वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें ली तो मुस्लिम लीग नून के वोट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो बाद में अलायंस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमारा ये दावा है कि जो भी अक्सरियत जमात हो किसी सूरत भी वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अलावा तकरीबन तमाम जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो कौमी हुकूमत की गुफ्तगू कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। अगर एक कौमी हुकूमत है तो उसमें उनका फिलहाल कोई इंक्लूजन की बात नहीं की जा रही। सो पीपल्स पार्टी, इत्तेहाद पाकिस्तान पार्टी, इस तमाम लोग कौमी हुकूमत का जिक्र कर रहे हैं। राजा रियाज साहब भी यही कह रहे हैं। MQM भी कुछ इस तरह के खदशों का इजहार करे। ये तो बात हो गई इलेक्शन के दौरान अलायंस कायम करना या इलेक्शन के बाद अलायंस कायम करना और उसके बाद कौमी हुकूमत कायम करना। हमारे बहुत ही मोहतरम हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने ये बात कही कि शायद कौमी हुकूमत इलेक्शन के बगैर और उससे पहले कायम करने की तजवीज भी कहीं ना कहीं उस पर गौर हो रहा है। ये नियाजी साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। मेरा खर्चा ये कि मुझे लगता है कि इलेक्शन हो ही नहीं है, यूनिटी गवर्नमेंट दे दी जाए हमें। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इलेक्शन हो ही नहीं और यूनिटी गवर्नमेंट हमारे गले पड़ जाए। वैसे तो इसमें कानूनी आईनी तौर पे कोई गुंजाइश है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है कि गुंजाइशें निकाली भी जाती हैं हमारी 75 साल तारीख में। सो ये हुकूमत में इलेक्शन के बगैर पहले कौमी हुकूमत वाली तजवीज चूंकि इतनी अनोखी थी इसलिए इसका जिक्र यहां करना जरूरी था। अपने मेहमानों का हम तारुफ करा दें। यहाँ पे हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, अतर काज़मी साहब मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आमिर साहब, आपसे बात शुरू करेंगे। PMLN की तरफ से कौमी हुकूमत की जिक्र अभी नहीं हो रहा, लेकिन तकरीबन मोर और लेस तमाम सियासी जमातें माइनस PTI, बिकॉज PTI तो खैर इस दूर दूर तक इस इत्तेहाद में कोई इसे कंसिडर करने को तैयार ही नहीं है। कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो बड़ी जरदारी साहब ने खुद आकर जब ये बात की, इसका मतलब है कि ये बहुत एक सीरियस कंसिडरेशन है। लेकिन PMLN के हवाले से अभी उनकी क्या सोच है, वो कौमी हुकूमत के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, इतने वाजे नहीं है। कुछ अंदाजा है क्या सोचती है PMLN, या क्या गुफ्तगू है उनके क्वार्टर्स में? बात यह है कि कौमी हुकूमत वही होगी जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल होंगी और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात PTI, चाहे वो जिन मर्जी हालात से गुजर रही हो, अगर उसे कौमी हुकूमत कहना और उसमें वो शामिल नहीं होगी तो वो तो नहीं होगी। वो तो PDM प्लस गवर्नमेंट ही का एक नया नाम हो सकता है ना, जो कि ज्यादा करीने क्यास भी है कि इलेक्शन की सूरत में मिक्स पार्टियों की हुकूमत ही बनेगी, जो मेरा नुक्ता नजर है अभी। लेकिन चूंकि सियासी तौर पे इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन का शेड्यूल आना है और फिर जलसे जुलूस शुरू होंगे, कितनी आजाद होगी PTI हमें उस वक्त देखना होगा। वो किस निशान पे खड़ी होगी, कहां पे खड़ी होगी, फिर हम बहुत अच्छा तबसरा करने के काबिल हो सकेंगे। अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, जैसे नियाजी साहब को हकीकत मालूम हो गई या एक ख्वाब आ गया और उन्होंने उसे बयान कर दिया। अभी हमारे एक दोस्त ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कुछ ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं और देखा जाएगा कि सदर साहब साइन करेंगे कि नहीं। तो उसको भी आप देख लें कि एक कल मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है जिसमें कहा गया है कि सदर साहब आईनी तौर पे अपने मनसब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे।
ठीक है। कानून में तो आप उनको नहीं निकाल सकते, आइन से तो आप सदर को अपने मनसब से नहीं निकाल सकते। तो वो कौन सा तरीका होगा? मैं कम से कम, जहां तक जाहिर है कि मेरी कोई काजी फायदी साहब के साथ ताल्लुकात नहीं है, एक बंदे को बंदा बोलते हुए सुनता है, उसकी गुफ्तगू कोर्ट में सुनता है, उसके फैसले देखता है, सही, तो शायद वो आखिरी आदमी होंगे जो, अगर कोई इस तरह का प्लॉट चल रहा है और वो उसके साथ चल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। दोबारा जरा 2+2 करने दे मुझे। आपने कहा कि ऑर्डिनेंस का जिक्र हो रहा है, इधर से सदर साहब के खिलाफ भी एक कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गई। ऑर्डिनेंस किस किस्म की ऑर्डिनेंस है जिसकी बाज़गश्त है? इसमें कोई सब्सटेंस भी है या ये वैसे ही एक र्यूमर है? और अगर है तो ये ऑर्डिनेंस क्या हो सकता है? लेकिन मैं चूंकि अभी आ रहा था घर, और रास्ते में मैंने आदिल अब्बासी का ये ट्वीट पढ़ा है। अच्छा, जो आप जानती हैं उन्हें, और आपने साथ चूंकि जिक्र कर दिया न्याजी साहब का, तो मैंने साथ ये भी जिक्र कर दिया, और तो साथ उसके मैंने मिला दिया ठीक है कि सदर साहब के खिलाफ एक कल सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई है। तो इन सबको फिर हम इकट्ठा देखेंगे कि अगर कहीं पे कोई मूव हो रही है तो मेरे हिसाब किताब से काजी फायद ईसा के होते हुए तो वो कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैंने दोबारा जो पीएमएलएन का सवाल पूछा, क्या ये जो कौमी हुकूमत की बात जरदारी साहब कर रहे हैं, पीएमएलएन इंतजार करेगी इलेक्शन के नताइज, अगर उनको मतलूबा नंबर मिलते हैं तो कौमी हुकूमत नहीं बनेगी, लेकिन अगर मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलती तो बन जाएगी, अगर मिल जाती हैं वोट तो फिर नहीं बनेगी, जबकि पीपल्स पार्टी उससे पहले कौमी हुकूमत की बात कर रही है। तो पीएमएलएन वेट एंड वॉच के उनको जो 172 का उनका जो ड्रीम नंबर है वो अगर ना मिला तो फिर सोचेंगे? एक तो ध्यान में रख लें कि सब लोग 2018 में रह रहे हैं, 169 मैजिक नंबर है, 172 नहीं है। जी, 6 सीटें खत्म हो चुकी हैं। हाँ, थैंक यू, आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, हाँ जी, मतलब ये सब लोग बात कर रहे हैं ना पुराने उस हिसाब से। ठीक बात है। हाँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं पहले दिन से इस बात पे हूं कि बहुत सारे लोग इस पे बहस कर चुके कि नवाज शरीफ को खामोश करा दिया गया, नवाज शरीफ खामोश हो गए। नवाज शरीफ बोलना शुरू हो चुके हैं और आपको कैंपेन में खुल्लम खुल्ला गुफ्तगू करते नजर आएंगे। ठीक है, वो दोबारा वहीं पे जाएंगे। ये मैंने वैसे बात करनी थी प्रोग्राम में आगे जाके, ये मैंने प्रोग्राम आगे जाके बात करनी है, उसके लिए मैंने निकाली है उनके बयानात। तो अगर वो हम उसको मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपने चूंकि कौमी हुकूमत का पूछा और पीएमएलएन का पूछा, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूं। ठीक है, सही है कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे इस बात, वो नहीं मानेंगे इस बात को। ठीक है, तो दैट इज अ मोर क्लियर आंसर।